गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों का, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का हमारे लिए दुआएं करता रहना और कई बातों की क्वारीज करते रहना, और जितना हो सकता है हम भी उसके रिप्लाई देते रहते हैं। और उनके साथ एक ऐसा फैमिली का जो माहौल बना रहता है। सबसे पहले मैं उन सब लोगों को बहुत सारी मुबारक देना चाहता हूँ न्यू ईयर पर। हैप्पी न्यू ईयर 2023। और ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आपका पूरा परिवार, आप सब लोग खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें और अच्छे रहें, और ऊपर वाला आपको सारी खुशियाँ दे 2023 में। और मेरा जो जहाँ तक है, मुझे भी जैसे मैं, बच्चे हमेशा मेरे लिए दुआ करते रहते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आगे भी उनकी दुआएं मेरे लिए बनी रहेंगी। और जो मैं भी, मेरा हमेशा एक ही रेजोल्यूशन रहता है कि अपनी लाइफ जो है पूरी बच्चों के लिए ही डेडिकेट कर दूं, स्टूडेंट्स के लिए, और जितना हो सकता है उनका जो है उनको मोटिवेट करूं। और कभी भी वो परेशान हो, दुख में हो, तो जितना मेरे से हो सकता है मैं कर पाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चों, PM-SSS एक बहुत अच्छी स्कीम है और वैसे बड़ी दौर से गुजरी हुई है कई जगहों पे, लेकिन इस साल में 2023 में ख़ास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन बच्चों की हो जाती थी, AICTE से जो अलॉटमेंट होती थी, तो लेकिन इस बार CUT के कारण कई बच्चों को परेशानियां आई और बहुत सारे बच्चों को कई चीज़ों को देखना ऐसा हुआ कि यहाँ पे उनको अलॉटमेंट हुई लेकिन फिर भी CUT के हिसाब से ना हो पाया। तो वो एक बहुत बड़ा रहा। और दूसरा, पहली बार PM-SSS जो है NSP पे गया और वहाँ भी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे कि वो जो उन्होंने 2 जगह पे स्कॉलरशिप डी डुप्लीकेशन के प्रोसेस, तो ऐसे कई बातें जो हैं वो उसके 2022 याद रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही प्यारे बच्चों को मौका मिला अच्छी एडमिशन्स का, अच्छी जगह जाने का, उसकी भी अच्छा है वो जो एक रूटीन में चलता रहता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक NSP की बात थी, तो पीछे जो है 21-22 तक जो बच्चे, पुराने बच्चे थे, उनका जिनका जो ठीक था, मतलब भाई बहन किसी ने इस्तेमाल किया था, उनका तो प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन बाकी जो रह गए थे उसमें उनकी जो भी क्लैरिफिकेशन थी उन्होंने NSP पे के AICTE को रिपोर्ट किया, और जो भी उन्होंने अपना बताया कि ऐसे मतलब मैंने कोई क्लेम नहीं किया, मैं PM-SSS में ही रहना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे है, और अगर कुछ लिया है तो देने के लिए भी तैयार हूँ। उनका प्रोसेस जो है वो चल रहा है और मुझे लगता है उसका भी जल्दी ही कोई डिसीजन हो जाएगा। और 22-23 वाले जो बच्चे इस साल दाखिल हुए थे, उनका जो है वो भी जो प्रोसेस चल रहा है। अगर किसी ने सेम फ़ोन जो है भाई बहन ने किसी ने इस्तेमाल किया है, वो अलग स्टोरी है। और बाकी बच्चों ने जो है, AICTE ने भी उनको लिंक दिया था, और जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बता दिया था कि 31 दिसंबर तक उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। आप मेल करके अपना जो है उनको ये बताइए कि हमने एक तो PM-SSS में से ही आपने सेलेक्ट करना है, या NSP, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो आप जो भी आपने अप्लाई कर रखा है NSP पे, उसको आपने कैंसिल कर लेना है। तो ये एक उसका प्रोसेस है और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, और लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कत से गुजरना पड़ा। और तीसरे नंबर पर जिन बच्चों का फिर स्कॉलरशिप थोड़ा डिले हो गया प्रोसेस में, और बहुत सारी उनको दिक्कत भी आ गई, और फिर तो डी डुप्लीकेशन है, चाहे CUT का था, और बाकी तो रूटीन में बच्चों का एक रहता है कि आधार का जो है, तो आधार लिंक नहीं होता, और आधार जो है इनएक्टिव है तो एक्टिव करना है, और दूसरा उसको बैंक के अकाउंट के साथ बैंक सीडेड करना है। हालांकि इसके बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में मैं बताता रहता हूँ कि ऐसा करके रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को भी इन चीज़ों की दिक्कत आई है, और कई मैं देखता हूँ बच्चों को इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बेचारे। कईयों के तो चलो अफोर्ड कर लेते थोड़ा बहुत पैसा, कईयों के बाद बिल्कुल ही बहुत पैसे की कमी होती है, और डिफरेंट फैक्टर्स के कारण। और कई जगह पर कॉलेजेस में उनको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, और कई जगह कॉलेजेस में भी उनको प्रॉब्लम आती है। जैसे कॉलेज का ही पता नहीं होता उनको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उनको भी है नोडल ऑफिसर का भी कहीं पे उनको थोड़ा कई चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे इशू हो जाते हैं, कईयों की कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होती, वो रिजेक्ट हो जाती है। बहुत मतलब ऐसे बच्चों के इश्यूज रहते हैं, या उनका स्कॉलरशिप टाइम पर नहीं आ गया,
मतलब ऐसे उनको लगा कि मेरे कम आए हैं, मेरे फ्रेंड के ज़्यादा आगे हैं। वो तो खैर आपको जो कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं उसके हिसाब से होते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जिनमें बच्चे कई बार, चाहे वो कसूर किसी का भी हो, लेकिन बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिला। और कई जगह पर बच्चों को एडमिशन कैंसिल हो जाती है तो भी उनको डॉक्यूमेंट मिलने में प्रॉब्लम आती है। कई जगह पर तो बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप ही होल्ड कर लेते हैं, बच्चों से जो है फ़ीस के बारे में इश्यूज़ बन जाते हैं। तो इसलिए बच्चे बड़ी जगह देखते हैं, लेकिन साथ में जो बच्चे पास होते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, प्लेसमेंट होती हैं, वो अपनी जो है एक्टिविटीज़ में जो टॉप करते हैं वो शेयर करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और बेटे मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी क्लियर बात बता देना चाहता हूँ, ये मेरा जो बच्चों के कहने पे ही ये बनाया गया था चैनल, जो है अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। ये सिर्फ इसलिए था कि सर कई बार हमें इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस थोड़ी बराबर नहीं मिलती, तो जितना मेरे से हो सकता है मैं वो शेयर करता हूँ। ये याद रखना, मेरा जो यहाँ पे बच्चों के साथ इस चीज़ का रिश्ता है वो सिर्फ उनकी गाइडेंस तक है, उनको बताने का है, मोटिवेट करने का है। और जितना हो सकता है, कई बार उसके किसी को अगर स्कॉलरशिप लेट हो गया, नहीं मिला, वो सारा हमसे नाराज़ होने का वो उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरा काम आपको सिर्फ इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, और जो है उसके बारे में बताना है, जो अक्सर मैं टाइमली आपको बता देता हूँ। फिर उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने एक बता दिया होता है कि आप ऐसे कर लेना और जल्दी कर लेना। तो ये मेरा इसके साथ है। आप कई बार मुझे फील भी होता है, बहुत सारे बच्चे अगर कोई जिसको नहीं होता है वो कहता है चलो छोड़िए जी, ऐसा नहीं है। ये एक उन लोगों की फैमिली है जो यूट्यूब पे ये जो हमारा चैनल है अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन, ये बच्चों की लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप है बच्चों के साथ। और ये कोई ऐसा नहीं कोई मुझे पैसे के लिए, पैसे तो मैं जेब से खर्च हो जाते मेरे, तो वो मैंने बहुत बार आपको बताया। मैं बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहता हूँ, बच्चों के साथ इमोशनली अटैच हूँ। दिन रात जब भी होता है, मैं जब तक मेरे से पॉसिबल होता है मैं उनसे बात करता हूँ और उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। तो इसलिए कई बच्चे बीच में वो, अगर उनका किसी का कोई आधार लिंक नहीं होता, किसी को टाइम पर पैसे नहीं मिलते, किसी को कोई एडमिशन कैंसिल होने में दिक्कत आ जाती है, किसी को कोई कॉलेज वाले तंग कर रहे हैं या इधर से, और सारा वो फिर ऐसे समझेगा कि जैसे मैं ही सारा कर रहा हूँ उनका, तो ऐसे ही नाराज़ हो जाना, गुस्से होना। फिर बच्चे वो कभी कभी हमें फील होता है, क्योंकि वो मेरा दायरा उस तरीके से नहीं है जैसे आप समझते हैं। तो मैं आपको जितना हो सकता है आपकी हेल्प करता हूँ और आपके साथ हूँ। और जो लाइफ लॉन्ग एक फैमिली के रिलेशंस में रहना चाहते हैं, बच्चे आते हैं, उनके परिवार आता है, उनसे बातचीत करते हैं हम लोग, और जितना हो सकता है हम अच्छा करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जिन बच्चों के पैसे पेंडिंग हैं, मैंने आपको पहले बोला था पैसे आना शुरू होंगे, और तब से शुरू हो गए, लेकिन कईयों के बीच में दिक्कत आ रही है, कई इशू हो सकते हैं उसके लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था मंथली आपका जो है पेमेंट जो है कॉलेज ही वेरीफाई करके निकाल दिया करेगा। ये सारी बातें मैंने NSP का क्या होगा सब मैंने एडवांस में बता रखी होती हैं। और जो वैसे करते जाते हैं, ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ कि जो नया साल 2023 हो उसमें कोई PM++ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और मेरे प्यारे बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हों वो CUT की पहले ही तैयारी करके रखें, और ये ध्यान रखें कि कहीं और दूसरी जगह स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करें, ताकि किसी प्रकार की टेंशन ना लेने पड़े। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, कॉलेजेस के बारे में पहले सोच के रखें, और अपने कौन से सब्जेक्ट हैं उनके बारे में पता करके रखें। डॉक्यूमेंट्स अपने चाहे वो आधार हो चाहे बैंक अकाउंट हो, वो सारी चीज़ें पहले ही एडवांस में ऑर्डर में रखें। सिर्फ एक इनकम सर्टिफिकेट है जो हम उस वक्त बनवाते हैं, लेटेस्ट 2-3-4 महीने पहले का होना चाहिए। बाकी तो डॉक्यूमेंट चाहे पहले के हों सारे, वो ऑर्डर में होने चाहिए। तो मैं दुआ करूँगा कि आप खुश रहें, पूरा परिवार खुश रहे। मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं जितना मेरे से होगा मैं इस साल भी दुआ करना मैं ठीक रहूं, जितना मेरे से होगा मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं अपने प्यारे बच्चों को जो कभी कभी बड़ी दूर हो जाते हैं, फिर भी मैं फील करता हूँ उनकी एब्सेंस को, और बच्चों को बहुत मिस करता हूँ। सिंस स्टूडेंट्स आर माई लाइफ लाइन, आई ऑलवेज मिस माई स्टूडेंट्स।
और उनके बगैर तो मुझे कुछ नहीं लगता है। मेरा नया साल जो है वो होता है जब बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता है। मेरा नया साल वो होता है जब बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा होता है। मेरा नया साल वो होता है जब बच्चे जो हैं अपना जम्मू कश्मीर लद्दाख का एम्बेसडर बन के नाम रोशन करते हैं, पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, हमारा नाम रोशन करते हैं। और कभी कभी फिर उदास भी होते हैं जब कई बच्चे जो हैं, अगर आप स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ने के लिए गए हैं और फिर वो बच्चे जो हैं मतलब कोई गलत मतलब हो, भले उनको लिबर्टी है अपने स्टाइल में रहने की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम रात को पढ़ने के बजाय कहीं बाहर ही घूमते रहें और अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए मेरे लिए नया साल आपका नया रिज़ल्ट, नया कैरियर, नई आपका फ्यूचर, हेल्दी लाइफस्टाइल, मेरे लिए वो नया है। और वो हमेशा हर दिन हर पल मेरे लिए नया ही रहता है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हर दिन जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि अब इतने सारे बच्चे होते हैं, सबके जवाब भी नहीं दे पाते हम लोग, ना मैं बात कर पाता हूँ इतनों के साथ। और लेकिन जितना हो सकता है, एक नंबर ऐसा है 9419144030, इस पे अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं तो वो मैं थोड़ा वहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ और मैं उसको जब भी मौका मिलता है उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। इसलिए कोई ये सोचे कि हर कॉल का जवाब या हर व्हाट्सएप का जवाब, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। मगर एक ये बात ज़रूर है कि एक ऐसा नंबर है जिसको कभी जब सब छुट्टी भी होती है तब भी ये मिल जाता है, और बहुत सारे बच्चे लाइन में होते हैं जिसको मिल जाता है, उससे फिर बातचीत हो जाती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।